हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओलंपियाड कॉर्नर चैनल। तो आज हम आपके पास लेके आए हैं एक नया टॉपिक बैंकिंग ऑफ रोड्स, जिसके बारे में हम बहुत शॉर्ट में बहुत प्यारी सी बातें सीखेंगे। अब यहाँ पे टॉपिक क्या है? बैंकिंग ऑफ रोड्स। क्या आपने इसके बारे में कभी सुना है? क्या होता है बैंकिंग ऑफ रोड्स, उसकी हम लोग बात करते हैं। क्या आपने कभी पहाड़ों पे यात्रा करी है? कभी आप वहां पे घूमने गए हो? तो व्हाट हैपेंस कि जब भी आप पहाड़ों के आसपास जाते हैं तो व्हाट हैपेंस, जो सड़क है वो कुछ इस प्रकार की होती है। दिस इज अ माउंटेन। तो जो रोड है वो हमेशा ऐसी बनाई जाती है। इट इज नॉट स्ट्रेट। द रोड इज मेड एट सम एंगल एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज बैंकिंग। कि आप रोड स्ट्रेट नहीं बना रहे हैं, रोड स्ट्रेट नहीं बना रहे हैं। अच्छा, क्यों नहीं बना रहे हैं उसके पीछे कारण समझना बहुत जरूरी है। तो कैसे समझते हैं, एक बार स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम समझते हैं कि व्हाट हैपेंस ऑन द लेवल ग्राउंड। पहले वहां से हम लोग शुरू करेंगे। तो अगर हम लेवल ग्राउंड पे, जैसे मान लीजिए कि किसी टर्न वगैरह की बात करते हैं, तो व्हाट हैपेंस ऑन लेवल ग्राउंड, रोड का इनर एज और आउटर एज सेम लेवल पे। The inner edge of the road and the outer edge of the road is at the same level. तो अगर ये सेम लेवल पर है तो क्या होता है कि अगर आप यहां पे गाड़ी चलाने की कोशिश करेंगे तो क्या आप जब सर्कल में घूम रहे हैं, तो सर्कल में घूमने के लिए आपको क्या चाहिए? सर्कल में घूमने के लिए चाहिए आपको फोर्स, बिकॉज बिना फोर्स के आप सर्कल में नहीं घूम सकते। यू नीड अ सेंट्रीपिटल फोर्स, यस और नो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर कौन देता है आपको? तो व्हाट हैपेंस व्हेन यू टर्न, द फ्रिक्शन का एक पार्ट आपको अंदर की तरफ यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स प्रोवाइड करता है, विच इज द सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस केस। सो व्हेनेवर समवन आस्क यू कि आप अगर लेवल रोड पे टर्न कर रहे हैं, तो टर्न करते समय आप एक कर्व पाथ पे थे, कर्व पाथ पे आपको सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया? तो आंसर इज फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन क्या होता है? देखो, फ्रिक्शन की होती है एक लिमिट। फ्रिक्शन एक लिमिट से ज्यादा आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाती है आपके पास? म्यू इनटू एन हो जाती है। तो लेट सपोज कि जो गाड़ी घूम रही है, इसके टायर्स और रोड के बीच में जो मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है, एंड जो मैक्सिमम फ्रिक्शन आपको यहां से मिल सकता है इट इज इक्वल टू म्यू इनटू एन। और जो ये म्यू इनटू एन है, क्या ये टुवर्ड्स द सेंटर है? तो हम लिख पाएंगे नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज म्यू इनटू एन, वेयर एन इज इक्वल टू कितना? इन दिस केस हम कह सकते हैं कि नॉर्मल mg के बराबर हो जाएगा, यस और नो। तो नॉर्मल अगर mg के बराबर हो गया तो हम क्या लिख पाएंगे इसको? म्यू इनटू mg। और अगर ये सारा का सारा फोर्स आप सेंटर की तरफ लगा दे तो क्या मैं इसको mv स्क्वायर बाय r से इक्वेट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता, ठीक है। तो v का जो वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू इंटू जी इंटू आर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ v विच यू विल गेट कि इतनी स्पीड जो है, अगर इस पे आप चलेंगे तो इससे कम स्पीड पे आप टर्न कर लीजिए, इससे ज्यादा पे मत जाइएगा, अदरवाइज आपकी गाड़ी जो है वो स्लिप होकर के सर्कल छोड़ देगी और या कर्व पाथ को छोड़ करके बाहर की तरफ निकल सकती है। तो होता क्या है कि फ्रिक्शन की एक लिमिट है। अब ये सारी की सारी कहानी डिपेंड किस पे कर रही है? म्यू पे कर रही है। नाउ सपोज कि कभी आप गए पहाड़ों पे घूमने, वहां हो गई बारिश, मौसम तो बढ़िया होता ही है, ठीक है। अब बारिश हो गई आपकी। अब बारिश होते ही क्या होगा? क्या सरफेस स्लिपरी हो जाती है? और सरफेस अगर स्लिपरी हो गई तो क्या वहां पे हम ये बोल सकते हैं, क्या हम ये बोल सकते हैं कि सरफेस अगर स्लिपरी हुई है तो क्या म्यू की वैल्यू कम हो गई है? और अगर म्यू आपका कम हो गया तो क्या गाड़ी को टर्न करने में दिक्कत आएगी, अगर गाड़ी तेज स्पीड में है तो इसीलिए इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ पढ़े लिखे लोगों ने लगाया दिमाग, ठीक है। क्या दिमाग लगाया? उन्होंने कहा एक काम करते हैं, सड़क को है ना सेम लेवल पे नहीं बनाते हैं, सड़क को बनाते हैं हम कैसे? एक तरफ से थोड़ा सा उठा हुआ, लेट्स से कुछ एंगल थीटा से, और क्या देखते हैं कि क्या हम इस पे टर्न कर पा रहे हैं? लेट्स सी कि हम इस पे टर्न कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ठीक है। जितने भी रेसिंग ट्रैक्स होते हैं वो भी ऐसे ही बनाए जाते हैं, क्योंकि रेसिंग ट्रैक्स में गाड़ी की स्पीड कम नहीं होती, काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि मान लीजिए मैं एक बात मानता हूं कि यहां पे म्यू है ही नहीं, म्यू नहीं है, मतलब ये एकदम स्मूथ सरफेस है। लेट्स सपोज, एक बार डिस्कस करते हैं इस चीज को हम लोग, ठीक है। तो हाँ, अगर हमारे पास यहां पर म्यू नहीं है तो व्हाट विल हैपन? तो म्यू अगर हमारे पास नहीं है तो मैं चेक करना चाहता हूं क्या हमारी गाड़ी इस रोड पे इस तरह से घूम सकती है क्या? तो इसका अगर मैं एफबीडी बनाऊं, व्हाट विल हैपन? सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, इधर आ जाएगा हमारे पास mg, और इस सर्कल का रेडियस अगर हम मान लें कि कुछ r है, जिस सर्कल में आप गाड़ी घुमा रहे हैं, कुछ तो कर्व का रेडियस होगा ना कहीं पर भी। तो अगर ये r है तो व्हाट विल हैपन?
अगर मैं इस एफबीडी को बहुत ध्यान से देखूं, ये एंगल कितना मेरा थीटा, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वर्टिकल से एंगल फिर से आपके पास थीटा आ जाएगा क्योंकि बीच में 90 है। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो यानी कि नॉर्मल का वर्टिकल से एंगल क्या हो गया हमारे पास थीटा। अब नॉर्मल का एंगल अगर वर्टिकल से थीटा है तो नॉर्मल का ऊपर कंपोनेंट क्या आ जाएगा हमारे पास n cos थीटा, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा हमारे पास n sin थीटा। सही बात है, तो n cos थीटा और ये n sin थीटा। अब आगे बढ़ते हैं, तो जैसे ही आपने n cos थीटा n sin रखा, क्या हम mg को बैलेंस कर सकते हैं n cos थीटा से? तो यहां पे आप लिख पाएंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम फोर्स बैलेंसिंग करते हैं तो n cos थीटा का वैल्यू मुझे mg मिलेगा, और नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास n sin थीटा। और हम जानते हैं कि अगर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर क्या मुझे mv स्क्वायर बाय r कर देना चाहिए। ठीक है, तो हम कर लेते हैं कि नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज n sin थीटा एंड दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। यस और नो? तो यहां पे n का वैल्यू क्या है, n है हमारे पास इज इक्वल टू mg बाय cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाय r। आप m से m को काट दीजिए, यानी गाड़ी के मास से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई ऐसा थोड़ी कि यार बड़ी गाड़ी स्लिप नहीं हो रही छोटी हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं ना, सब चलते चाहिए। तो क्या हो गया यहां पर v स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास इक्वल टू आर जी टेन थीटा। अब आप ध्यान से देखिए कि v स्क्वायर अगर हमारे पास आर जी टेन थीटा आ चुका है तो v का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास आर जी टेन थीटा का अंडर रूट। यस और नो? तो अगर v हमारे पास अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा आ चुका है तो क्या मैं ये कह पा रहा हूं कि इतनी वेलोसिटी पे आप टर्न कर पा रहे हो? लेकिन ये पूरा का पूरा काम किया किसने है? ये पूरा काम किया है आपकी बैंकिंग ने। अगर ये बैंकिंग नहीं होती तो क्या आप स्मूथ सरफेस पे एकदम सीधे रोड पे टर्न कर पाते? नहीं कर पाते। क्या हुआ, हमने रोड का एक तरफ ऊंचा कर दिया, ऐसे इंक्लाइन बना दिया हल्का सा रोड को, और टर्न कर गया आराम से। तो एक्चुअली यहां पर अगर कोई आपसे पूछे कि आप बैंकिंग में जो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स देता है वो कौन देता है, बताइए आंसर क्या हो सकता है? Which force is responsible for providing the centripetal force in the case of banking? बताइए, बोलिए। Yes, the force responsible is normal contact force। तो अभी तक क्या हो रहा था कि आप पूरा का पूरा डिपेंडेंट किस पे थे? आप डिपेंडेंट थे किस पे? फ्रिक्शन पे, म्यू पे। बारिश आई, गाड़ी स्लिप। लेकिन जैसे ही आप बैंकिंग पे गए तो क्या आप बिना फ्रिक्शन के भी एक वेलोसिटी पर टर्न कर पा रहे हैं? है ना, कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? तो क्या फ्रिक्शन पर डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो गई? खत्म नहीं होती है, कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि आपकी हर गाड़ी का परफेक्टली इस स्पीड पे चल पाना पॉसिबल नहीं है। आप कहीं पे ब्रेक भी लगाओगे, कहीं पे रुकोगे भी सही, है ना, और कहीं पे आपकी गाड़ी कुछ तेज भी जाएगी, पॉसिबली हो सकते हैं। भाई ऐसा थोड़ी है कि गवर्नमेंट ने बोर्ड लगा दिया मैक्सिमम स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर पर आवर, तो आप 30 पे तो चलते नहीं हो, आप तो चलते हो 60 पे, 50 पे, है ना। तो ऐसा थोड़ी कि 60 किलोमीटर पर चलने वाली गाड़ी स्लिप हो जाती है, वो सेफ्टी पर्पज होता है, लेकिन हम लोग नहीं मानते, मानना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर स्पीड इससे ज्यादा या कम हो जाए तो फिर फ्रिक्शन रोल में आता है। क्योंकि अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो v बढ़ने के साथ क्या होगा? व्हाट विल हैपन व्हेन यू इंक्रीज द v बढ़ने के साथ g तो बढ़ेगा नहीं, g तो कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है, रोड तो बन चुकी है। तो क्या होगा, r बढ़ने की टेंडेंसी वहां पर आएगी। और r बढ़ने की टेंडेंसी का मतलब है कि गाड़ी यहां से बाहर की तरफ स्किड करना चाहेगी, और अगर गाड़ी बाहर की तरफ स्किड करना चाहेगी तो इसके स्किड होने से कौन बचा सकता है? फ्रिक्शन। यानी कि फ्रिक्शन यहां पर आपको एक रेंज प्रोवाइड कर देगा। तो जो आप v बराबर रूट आर थीटा पे नहीं चल पा रहे वो लोग भी सेफ हैं। तो फ्रिक्शन के साथ में ये प्रॉब्लम और बढ़िया हो जाती है, ये प्रॉब्लम और बढ़िया हो जाती है कि भाई फ्रिक्शन आते ही आपको एक बहुत शानदार रेंज मिलना शुरू हो जाती है। और ये जो ये रेंज है हमारे पास, ये रेंज अच्छी खासी होती है। और अगर मैं ये बात बोलूं कि हमने बात करी v बढ़ने की, अगर v कम कर दो आप, कोई आदमी धीरे चल रहा है तो धीरे करने से क्या होगा? क्या g बदलेगा? नहीं बदलेगा। थीटा बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्या बदलने की टेंडेंसी डेवलप होगी? r बदलने की। तो अगर r बदलने की टेंडेंसी यहां पर डेवलप होती है तो व्हाट विल हैपन? r बदलने की टेंडेंसी पे क्या होगा बताइए? आप
v कम कर रहे हैं तो r पे क्या फर्क पड़ेगा, r भी कम होना चाहेगा। अगर r कम होना चाहेगा तो क्या गाड़ी नीचे की तरफ स्किड करना चाहेगी, और अगर गाड़ी नीचे की तरफ स्किड करना चाहेगी तो फ्रिक्शन उस केस में कहां आएगा, स्लिपिंग के अपोजिट। तो फ्रिक्शन ऊपर भी लग सकता है, नीचे भी लग सकता है, और ये आपकी गाड़ी को स्किड होने से बचा सकता है। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बैंकिंग? बैंकिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप गाड़ी की स्पीड को एक बेहतर रेंज प्रोवाइड कर पाते हैं टर्निंग के लिए, है ना। दूसरा ये हो गया कि आपकी जो सोल डिपेंडेंसी फ्रिक्शन पे थी, वो फ्रिक्शन पे डिपेंडेंसी अब कम हो चुकी है। भाई है तो सही, क्योंकि आप फ्रिक्शन का यूज तो करेंगे, लेकिन आइडियल केस में तो फ्रिक्शन की जरूरत भी नहीं है। जब हम फ्रिक्शन नहीं मान रहे तो आप इतनी स्पीड पे मजे से टर्न करिए, है कि नहीं। तो एक्चुअली फ्रिक्शन पर डिपेंडेंसी कम करना हमारा मेन एम होता है कि अगर गाड़ी के टायर पुराने हो चुके हैं या कहीं बारिश हो गई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि स्नोफॉल वगैरह भी होता है, ठीक है। तो स्नोफॉल वगैरह हुआ तो उस पर क्या होता है कि आइस जब गिरती है और वो जम जाती है तो उस पर स्किडिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हम सिर्फ फ्रिक्शन पर रिलाई नहीं कर सकते, यू हैव टू इंक्लूड द बैंकिंग इन योर क्या बोलते हैं रोड्स, ठीक है। तो ये हमने रोड की बात करी। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि ऐसी बैंकिंग वाली चीज आपने अपने आसपास कहां देखी है, एंड इफ यू फाइंड द बैंकिंग टू बी विजिबल इजीली तो आप उसका एक फोटो भी कमेंट में पिन कर सकते हैं, एंड दैट विल बी वेरी गुड टू नो कि दैट यू आर अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। थैंक यू।